का सबसे बड़ा मकसद यही है ना एसआईआर का कि एक भी योग्य जो, यदि आपको कोई समस्या है तो आप उस पर डिस्कशन, हमको बिल्कुल भी हैक नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, डीके स्पेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी। मेरे साथ मेहमान हैं, गेस्ट आए हुए हैं, जिनका नाम है आदरणीय श्री विवेक कुमार जी। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका प्रदेश जो है प्रवक्ता भी हैं। बात करती हूँ कि ये जो सत्र जो है, शीतकालीन सत्र जो चल रही है संसद में, तो बात है कि हंगामे को लेकर के हंगामा हो रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? देश को, विदेश को ये क्या सोचना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? इन तमाम बातों को लेकर के विवेक जी युवा है, भाजपा के जो है प्रदेश प्रवक्ता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है। समस्या है तो आप उस पर डिस्कशन करो ना। वाद विवाद करके डिस्कशन करो ना। वाद विवाद करके आप उसको आप बार बार कह रहे हो कि बिहार चुनाव, कभी बिहार चुनाव ले आ रहे हो, कभी एसआईआर ले आ रहे हो। क्या है बिहार चुनाव में हुआ? आप बार बार कह रहे हो कि ईवीएम हैक किया जा रहा है। क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? क्या आपको नहीं पता है? अरे आप स्वयं जानते हो। विपक्ष के कौन से ऐसे नेता हैं जो नहीं जानते हैं? ईवीएम को बिल्कुल भी हैक नहीं किया जा सकता। मित्रों, ईवीएम में लोग कहते हैं कि चिप लगा हुआ है। हम तो कहते हैं कि उनकी मानसिकता, उनके मन में, उनके दिमाग में चिप लगा हुआ है। ईवीएम को बिल्कुल भी हैक नहीं किया जा सकता है। अरे ईवीएम में न ब्लूटूथ लगा होता है, न वाईफाई की सुविधा होती है। तो जब ईवीएम को कनेक्ट ही नहीं किया जा सकता तो हैक कैसे, किस प्रकार से हैक किया जा सकता है? देखिए, हम आपको ईवीएम के बारे में अच्छे से बताते हैं। जो ईवीएम में 3 यूनिट होती है, ठीक है? कंट्रोल यूनिट होता है ना, वैलेट यूनिट होता है, और एक आपका होता है वीवीपैट। तो देखिए, वीवीपैट में तो स्क्रीन लगा होता है ना। आप किसी को भी वोट करेंगे तो उसमें स्पष्ट फोटो आ जाता है। तो कैसे वहां पर फोटो हो ही गया। और यदि एक व्यक्ति यदि वहां पे बटन दबाता है, यदि वैलेट का यदि एक बार बटन दबाता है तो वो वोट एक व्यक्ति को ही पड़ जाता है। उसके बाद वो अनलॉक हो, उसको करने के लिए, उसको पुनः अनलॉक करने के लिए जो उसका अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जब तक वो अनलॉक नहीं करेंगे तब तक दूसरा व्यक्ति वोट नहीं कर सकता। तो मित्रों, ये बिल्कुल ये असंभव है कि एसआईआर को लेके कह रहे हैं और लेकर के हंगामा, तुलसी को तोड़ फोड़। तो जिस तरीके से जो है आप भारत में इस तरीके से करेंगे तो विदेश में क्या मतलब कि सीख देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह से सत्र चलने नहीं दे रहे हैं? क्या है मामला? देखिए, पहली तो बात मैंने अभी आपको बताया ईवीएम हैक वाला। तो ईवीएम को किसी भी हालात में हैक नहीं किया जा सकता। ये सब झूठी खबर है कि उसमें चिप लगा हुआ है, ये है वो है। अब हम आते हैं इस दूसरे मुद्दे पर। ये जो एसआईआर का ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं, तो मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या एसआईआर ये पहली बार हुआ है क्या कि आप इतना मुद्दा उठा रहे हैं? 2003, 1961, 1970, अरे हर बार तो एसआईआर हुआ ही है। एसआईआर है क्या? मैं बताना चाहूंगा, विशेष गहन पुनरीक्षण। ठीक है, तो क्या विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है? आप तो बोल रहे हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। इतना तो किसी को तो फुल फॉर्म भी नहीं पता। जो हाय तौबा मचाई हुई है ममता बनर्जी, हाय तौबा। देखिए, वही तो कह रहा हूँ, लोगों को पता ही नहीं कि है क्या। तो जब तक आप उसको जानेंगे नहीं अच्छे से, मैंने वही ना कहा कि आपको कोई भी समस्या है तो आप वाद विवाद करो ना, उसके बाद आप एक निर्णय पर आओ। तो देखिए, एसआईआर इससे पहले भी हुआ है और उस समय तो कुछ भी नहीं हुआ था, हमारी सरकार नहीं भी थी, फिर भी हम लोगों ने चुपचाप से आपने एसआईआर किया। ठीक है भाई, ये एक अच्छी बात है ना भाई, पुनरीक्षण होना चाहिए, किसी भी कार्य का पुनरीक्षण होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जब लगता है कि पुराने वोटर लिस्ट में सुधार की आवश्यकता है तो वो सुधार करती है ना। अच्छा, इसका सबसे बड़ा मकसद यही है ना एसआईआर का कि एक भी योग्य जो वोटर है वो छूटना नहीं चाहिए। और फर्जी वोटर
एक भी फर्जी वोटर लिस्ट में ना रहे, इसलिए इलेक्शन कमीशन ये सब कुछ कर रही है। और इलेक्शन कमीशन तो निष्पक्ष संस्था है ना, वोट चोरी करते आ रही है। अरे क्या, इससे क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, ये वोट चोरी ये कह रहे हैं, बंगाल में बंगाल के लोगों के द्वारा जो बंगाल का सरकार है वो बंगाल के लोगों के द्वारा बनना चाहिए या फिर विदेश के लोगों के द्वारा, बांग्लादेशियों के द्वारा बंगाल की सरकार बनेगी या भारत के नागरिक के द्वारा? बिहार के हो या पश्चिम बंगाल के नागरिक के द्वारा ना, वहाँ की जो है स्टेट के जो गवर्नमेंट बनेगी। तो एक बात बताइए, वहाँ का जो नागरिक है, जो बंगाल का नागरिक है, वो न सरकार बंगाल का बनाएगा जी। तो यहाँ पर बांग्लादेशियों को ला करके आप उनको एक एक व्यक्तियों के 40-40 वोटर आईडी कार्ड है, 40-40 वोटर आईडी कार्ड एक एक व्यक्तियों के हैं। तो आप बताइए, बाहर के लोगों को, बांग्लादेशियों को ला करके अब यहाँ की सरकार बनाइएगा? अरे बंगाल के लोगों की आप इच्छा जानिए ना, बंगाल के लोगों के द्वारा बंगाल की सरकार बननी चाहिए। ममता जी जिस तरीके से अपना रंग रूप बदलती जा रही हैं, ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल खतरा है। वो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि वो देखे ना, वहां पर हमारे हिंदू भाई बहन कैसे काटे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। उस पर कोई आवाज नहीं उठा, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ये क्या चाहते हैं? बंगाल को क्या ये बनाना चाहते हैं? ये बंगाल को समाप्त कर देना चाहते हैं, मिलाना चाहती है। ये देखिए, ये सब सदन हाँ, देखिए ये लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। विपक्ष के लोग उनको बिल्कुल, भारत के जो लोग हैं इतना मेहनत करके सब टैक्स देते हैं, उसकी उनको बिल्कुल चिंता नहीं है। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कृपया सदन को चलने दें और सकारात्मक जो भी कार्य है वो होने दें, जनता के हित में होने दें, देश के हित में कार्य को होने दें। धन्यवाद। देखिए जी, तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट नए तरीके से जो है पूरा जो खुल करके विषय निकलेगी फाड़ फाड़ तक, इसको समझिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपको सुझाव लग रहा है, ऐसा लगा, कमेंट बॉक्स डालिए। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए धन्यवाद।